नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए आज का यह क्लास #7 है। इस क्लास में दोस्तों मैं बहुत सारे शब्दों को जिसमें छोटी ई की मात्रा लगा होगा, हाँ दोस्तों, जिस शब्द में छोटी ई का मात्रा लगा होगा उस प्रकार के शब्दों को यदि आप चाहते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दें, यानी कन्वर्ट करके फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कहीं पर भी यदि आपको मैसेज मिलता है या आप चाहते हैं कि आप कहीं पर इंग्लिश में मैसेज करें, आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसको इंग्लिश में मैसेज करें, तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस क्लास को खूब ध्यान से शुरू से लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लिखा है रबी। क्या लिखा है? रबी। तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है दोस्तों को कि यहाँ पे आई है, सॉरी, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखें? तो दोस्तों, छोटी ई यही होता है, इसका मात्रा ये होता है और इंग्लिश आई होता है। तो आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि कोई शब्द आए और उसमें छोटी ई की मात्रा हो तो उसमें आई हम लोग लगा देंगे। कैसे? जैसे रवि लिखा है तो र का हम लोग RA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? र का RA। और व में क्या? छोटी ई की मात्रा, तो व का भी लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा है तो आई, रवि। अगर वैसे ही यहाँ पे कवि का इंग्लिश लिखना हो तो क का हम लोग के लिखेंगे और ए लगाएंगे। और देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा है तो भी के बाद हम लोग आई लगाएंगे क्योंकि व में छोटी ई की मात्रा है तो व का तो हम लोग भी लिखेंगे ही, इसमें आई लगा देंगे क्योंकि आई से छोटी ई होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये छोटी ई है और इसका इंग्लिश आई है और इसका मात्रा आप देख रहे हैं कि किसी भी अक्षर में ऐसे लगा होगा, ठीक ना। और देखिए ये बड़ी ई है, इसका इंग्लिश डबल ई होता है और आई भी होता है। तो इसके अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मतलब कि बड़ी ई की मात्रा का आई लिखा जाएगा और कहाँ पे डबल ई लिखा जाएगा और क्यों बड़ी ई की मात्रा का हम लोग आई लिखते हैं। ये सब कुछ आपको इसके बाद वाले क्लास में मिलने वाला है। लेकिन इस क्लास में मैं छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि अगला क्लास आपके लिए बहुत आसान हो जाए। इसलिए दोस्तों, आपको ये जो हैशटैग में क्लास स्टार्ट किया हूँ इसका एक एक क्लास खूब ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि एक मतलब लय पूर्वक एक सीरीज वाइज आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे शब्दों पे यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मिलेगा उसको हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, न में छोटी ई की मात्रा है और ध में भी छोटी ई की मात्रा है, तो न का तो एन लिख देंगे और इसके बाद आई लगाएंगे। फिर ध का DH लिखेंगे और इसमें भी छोटी की मात्रा है तो आई। यदि किसी लड़की का नाम आपने सुना होगा कि निधि, तो उसका इंग्लिश क्या लिखते हैं हम लोग? NIDHI। तो कैसे हुआ ये यहाँ पे आप देख लिए। जैसे यहाँ पे है दोस्तों जिमी। क्या है? जिमी। तो ज का आप जे लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, ठीक है। इसमें छोटी ई की मात्रा है तो आई लगाएंगे। म का M लिखेंगे, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है तो आई लगा देंगे, तो हो जाएगा जिमी। देखिए दोनों में छोटी ई की मात्रा था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है नीमी। क्या लिखा है? नीमी। तो नी यानी NI से नी और मी का हो जाएगा MI, तो नीमी का हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है दिल, तो द का हम लोग D लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा ऐसे लगा है ना तो आई लिख देंगे और ल का L लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? दिल का हो जाएगा। चलिए आगे बहुत सारे शब्द हैं, इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है छवि। क्या लिखा है? छवि। तो छ का लिखेंगे CHH। क्या लिखेंगे? CHHA और V यानी VI। दोस्तों CHH के बाद ए क्यों लग रहा है? यहाँ पे हरी लिखा है। देखिए ह का लिखेंगे H और ए लगाएंगे
और री है तो यानी आर आई। तो यहाँ पे ए क्यों लग रहा है, ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में करा दिया हूँ ऑलरेडी दोस्तों मैं इसके पीछे 6 क्लास करा दिया हूँ, जिसका नाम हैशटैग से है, #1 #2 #3। इस तरीक़ा से मैं पीछे 6 क्लास करा दिया हूँ, उसको ज़रूर देखिए, आप बहुत सारे बेसिक चीज़ आप सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, और भी शब्द हैं, आसानी से हम लोग आराम से एक एक शब्दों को यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है छीती। तो छ का आपको पता है कि KSH होता है, तो KSH हो गया। इसमें छोटी की मात्रा है तो आई, और ती यानी ट से ट का दोस्तों यहाँ पे त का यहाँ पे टी हो जाएगा, और छोटी की मात्रा है तो आई। अब देखिए ट का भी टी ही होता है, और त का भी टी ही होता है। आपको पता है दोस्तों, टसड और तसड का इंग्लिश सेम होता है, इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रोनाउंस करने में हमसे घबरा गया था। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है शनि, तो तालव्य श का लिखेंगे SHA, ठीक है, तालव्य श का SH लिखेंगे, और नी है तो न का N लिखेंगे, और छोटी की मात्रा है तो आई, तो ये हो जाएगा शनि। आपको पता होगा दोस्तों, तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम होता है, एक ही होता है, SH होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है तिथि, तो त का हम लोग लिखेंगे टी, छोटी की मात्रा है तो आई, थ का लिखेंगे TH, और इसमें भी छोटी की मात्रा है तो आई, तो क्या हो जाएगा तिथि, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा पिता, तो पी यानी पी से प होता है, और ई की मात्रा लगा है तो आई, और ता का लिखेंगे TA, पिता, PITA। खूब ध्यान से दोस्तों देखेंगे ना आप, तो केवल देखकर आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। यदि संभव हो दोस्तों, कॉपी पेन आपके पास हो तो लिख कर प्रयास कीजिए, और नहीं है तो कमेंट बॉक्स में शब्दों को लिखिए, ताकि लिखने से भी आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप अपना बेसिक चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा मणि, तो म का लिखेंगे M, A लगाएंगे, और नी यानी न का N लिखेंगे, अड़ का N लिखेंगे, और छोटी ई की मात्रा है तो आई, तो ये हो जाएगा मणि, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, लिखा दीखी, तो देखिए दी यानी द में छोटी की मात्रा है, तो द का हम लोग D लिखेंगे और आई लगाएंगे, क्योंकि छोटी का आई होता है, और खी यानी KH। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आ गया कि सर यहाँ पे बड़ी की मात्रा फिर भी आप आई लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आई ही होगा दोस्तों, डबल ई नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए आप #8 क्लास का इंतजार कीजिए, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीक़े से ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक ना। चलिए यहाँ पर इतना ही समझिए कि बड़ी ई की मात्रा है, फिर भी यहाँ पर आई लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा रवि, क्या लिखा है रवि, तो र का हो जाएगा RA, और V तो VI, शायद ये शब्द ऊपर आपको मिला हुआ था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है निजी, तो नी का लिखेंगे NI नी, और जी यानी JI निजी। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके बाद वाले क्लास में ये क्लास यदि अच्छे से आप नहीं समझेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बड़ी की मात्रा रहता है फिर भी वहाँ पे आई ही लिखाता है, ठीक ना, डबल ई नहीं लिखाता है। तो ये क्लास देखने के बाद ही ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है खीला, तो की का लिखेंगे KI से की, और LA देखिए खीला, ठीक है। चीवी, तो च का लिखेंगे CHI ची, और V का लिखेंगे VI ऐसे V, चीवी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है शिखा, तो तालव्य श का लिखेंगे SH, और छोटी की मात्रा है तो I, और खा का लिखेंगे KHA ऐसे शिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कीवी, तो क का लिखेंगे K, छोटी की मात्रा है तो I,
और वी यानी वी आई। अब यहाँ पे देखिए मतलब कि बड़ी की मात्रा लगा है, व में बड़ी की मात्रा लगा है, फिर भी यहाँ पे हम लोग आई लिखें और आई ही होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्यों होगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगले क्लास में क्लियर करा दूंगा। यहाँ पे यदि इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उतना अच्छा से आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है। स्पेशल इसका क्लास #8 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दिन, दिन। ठीक है, दिन, तो दिन का द का लिखेंगे डी, और देखिए छोटी की मात्रा है तो आई, और न का एन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे #8 नहीं, #9 में आपको मिलेगा, क्योंकि #8 में मैं छोटी ई की मात्रा वाला ही बड़े बड़े शब्दों पे प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे तो 2 अक्षर के छोटे छोटे शब्दों पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बड़े बड़े थोड़ी सी अलग नियम होता है, उसके लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आगे बताऊँगा #8 में। #9 में आपको बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों पर प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश का जो बेसिक चीज़ होता है वो आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि बेसिक यही होता है। यदि आपको कोई नाम का इंग्लिश नहीं लिखने आ रहा है, कोई शब्द, नाम ही नहीं, कोई भी शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, यदि उसको केवल आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको बहुत परेशानी होने वाली है। खाली वर्ड मीनिंग रटने से और ट्रांसलेशन करने से नहीं हो पाएगा। ये सब बेसिक चीज़ है और ये आगे आपको बहुत हेल्प करता है। हाँ दोस्तों, आगे हर चीज़ में ये हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है किसी, किसी, तो क का आप लिखेंगे के, छोटी की मात्रा है तो आई, की सी तो एस आई, यहाँ पे सी, किसी। ठीक है, लिख, लिखे, तो ल का लिखेंगे एल, यहाँ पे देखिए एल लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे, और ख का लिखेंगे के एच, लिखे। ठीक है, पिन, देखिए यहाँ पे लिखा दोस्तों पिन, पिन। ठीक है, तो प का लिखेंगे पी, आई लगाएंगे और न का एन, तो क्या हो जाएगा पिन। उसके बाद देखिए लिखा नीरा, नीरा, तो न का लिखेंगे एन, आई लगाएंगे और रा का आर ए, नीरा। लिखी, लिखी, तो देखिए ल का लिखेंगे आप एल, आई लगाएंगे और ख का के एच, और देखिए बड़ी की मात्रा है फिर भी यहाँ पे हम लोग आई लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिखी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये लिखा है ही ना, हिना, तो देखिए ह का लिखेंगे एच, इसमें आई लगाएंगे तो ही का हो जाएगा, और ना का हो जाएगा एन ए, ना का क्या हो जाएगा एन ए। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे उनके दिमाग में आ रहा होगा सर 12 खड़ी तो मुझे आता है, तो 12 खड़ी की सहायता से लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल 12 खड़ी यदि आपको अच्छे से आता है तो आप 12 खड़ी की सहायता से भी देखते ही लिख पाएंगे। जैसे 12 खड़ी में आप पढ़े होंगे बी ए से ब, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, तो देखिए जैसे यहाँ पे बी आया तो आप तुरंत लिख देंगे बी आई से बी। ना ना आप पढ़े होंगे एन से ना, एन ए से ना, तो एन ए से ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये आपके लिए आसान है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं #2 में मैं 12 खड़ी को हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं एक ही क्लास में याद कराया हूँ। यदि आपने वह क्लास देखा होगा तो आपके लिए बहुत वो आसान लगा होगा। ठीक ना, जो दोस्त शुरुआत से लास्ट तक देखे होंगे, ऐसा नहीं कि क्लिक किए थोड़ी बहुत समझे छोड़ दिए, क्योंकि बीच में उसमें बहुत ऐसे ट्रिक बताया गया है जिसके माध्यम से आपको वो 12 खड़ी अच्छे से याद हो जाएगा। तो वो क्लास नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पे बी का, बिक के, तो ब का लिखेंगे बी। ठीक है, छोटी की मात्रा तो आई, और क का के, बिक के। ठीक है, बिक का हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग एक एक शब्दों को खूब आराम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना, चलिए यहाँ पे लिखा है बिछा, बिछा, तो बी आई हो जाएगा, बी छा, यानी CHH से छ होता है और ए लगा देंगे तो हो जाएगा बिछा। ठीक है, बिछा। निशा, निशा, तो देखिए नी यानी NI से नी, शा यानी SHA, तो शा, निशा। विश, क्या लिखा है विश, तो VI से वी, और देखिए ये श जो है इसका SH हो जाएगा ऐसे, क्योंकि तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों का इंग्लिश सेम होता है, तो ये हो जाएगा विश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लिखा है दोस्तों चीता, चिता। तो देखिए ची यानी CHI से छी, ता तो TA से हो जाएगा ता, तो चीता। शीला, शिला, तो सी यानी SI से सी, और ला तो LA से ला, शिला। बहुत सारे शब्द यहाँ पे मैं प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ। थोड़े से शब्दों पे समझ लेने से नहीं होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि ये सब शब्द यदि आगे आपको मिलता है तो देखते ही कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको प्रैक्टिस किया है और ये सब अधिकांश मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आप कमेंट कर रहे हैं कि वह मुझे आज मिला, तो वहाँ पे एक मिला जो शब्द आया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिला, तो आपके दिमाग में रहेगा कि मिला का होगा MILA, ठीक ना। अब वहाँ पे आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि MEE लिखें, कि क्या लिखें, कैसे लिखें। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। जैसे दिशा, वह उत्तर दिशा में गया, तो जैसे आपके दिमाग में दिशा आएगा तो आपने तो प्रैक्टिस किया है कि दिशा का होता है DI से दी, और तालव्य श इसमें लगता है यानी SHA से शा, दिशा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पीला, पीला, तो P यानी PI से P हो जाएगा, और ला का हो जाएगा LA, तो ये हो जाएगा पीला, ठीक है। रिया, रिया, तो र का लिखेंगे RI लगाएंगे, और या यानी YA, ऐसे रिया, क्या हो जाएगा रिया। नीच, देखिए नीच, NI से नी, और च का हो जाएगा CH, ऐसे नीच, ठीक है, नीच। सिरा, क्या लिखा है सिरा, तो सी का लिखेंगे SI, और रा का लिखेंगे RA, तो ये हो जाएगा सिरा। मीला, मिला, तो मी का लिखेंगे MI से मी, देखिए मी का हो जाएगा MI, और ला का हो जाएगा LA, तो हो जाएगा मिला। दोस्तों ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीक़ा से आपको लिखने भी आ जाएगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं ना कि सर कैसे हम लोग सीखे लिखना, तो ये सब क्लास आप देखेंगे तब आपको लिखने आएगा अच्छे से। केवल वो वाला बहुत सारे क्लासेज आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि इधर हिंदी है, इधर इंग्लिश है, और उसको पढ़ कर केवल बता दे रहे हैं। चलिए कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन वैसे आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। हाँ दोस्तों, वैसे आपको लिखने नहीं आएगा, समझ तो जाएंगे, लिखने नहीं आएगा। वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रिहा, क्या लिखा है रिहा, तो देखिए RI से री हो जाएगा, और हा का हो जाएगा HA, तो रिहा, ठीक है, रिहा। देखिए तीली, क्या लिखा है तीली, तो त का लिखेंगे T, छोटी की मात्रा तो I, और ली यानी LI, तिल्ली, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है दोस्तों यहाँ पे गिरी, गिरी, तो ग का लिखेंगे GI लगाएंगे, और री तो RI, गिरी, ठीक है, गिरी। घिया, घिया, तो घ का लिखेंगे GH, ठीक है, I लगाएंगे तो घी, और या का तो YA, ऐसे घिया, क्या हो जाएगा घिया। मिला, देखिए मिला, तो मी का लिखेंगे MI से मी, और ला यानी LA, तो हो जाएगा मिला, MI से मी और LA से ला, मिला। गिनी, क्या है गिनी, तो गी का हो जाएगा GI, और नी का हो जाएगा NI, तो ये हो जाएगा गिनी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जिला, जिला, तो ज का लिखेंगे JI लगाएंगे, और ला तो LA, ऐसे ला, जिला, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा दिया, दिया, तो द का लिखेंगे DI से दी, और YA से या, ऐसे दिया, ठीक है। पीला, पिला, देखिए PI से P और LA से ला, पिला। अब डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे शिवा, तो SHI से शी, और VA से वा। तो ये कब संभव है, जब आप एक एक अक्षरों पे प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे कि जैसे छोटी की मात्रा लगा है तो I होगा, आ की मात्रा लगा है तो A होगा, तब जाकर आप ऐसे डायरेक्ट मतलब कि शब्दों को देखते ही आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास में आपने बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस किया। जो दोस्त इस क्लास को शुरू से आराम से एक एक शब्दों पे प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे चीज़ मैं बीच बीच में समझाया हूँ, यदि वो ध्यान से देखे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो जो डायरेक्ट लास्ट में आ गए होंगे या
मतलब कि वीडियो को स्किप कर करके देखे होंगे, उनको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। इसलिए कोई भी क्लास मेरा होता है दोस्तों, आपको एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप खूब ध्यान से दोस्तों एक एक क्लास को देखा कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।